आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुशीला पाटनी, धर्मपत्नी श्री अशोक पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, धर्मपत्नी श्री विमल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्रीमती निर्मल जैन, धर्मपत्नी श्री सुशील कुमार जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री अतुल जैन, श्रीमती पूनम जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनी जैन, अचल, पीयूष, स्वाति, कबूल नगर, शाहदरा, दिल्ली। श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, पुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती द्रव्या जैन, गोहाना, हरियाणा। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। मौत हर के घर आती है, अमीर के घर आती है, गरीब के घर आती है, फ़कीर के घर आती है, सम्राट के घर आती है। और मौत बचपन में भी आती है, जवानी में भी आती है, बुढ़ापे में भी आती है, सड़क पर भी आती है, दुकान पर भी आती है, रात को भी आती है, दिन में भी आती है, जागृत अवस्था में भी आती है, सोते सोते भी आती है। मौत जरूर आती है। जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, मौत सबको मिलती है। जिंदगी में धन मिले, पैसा मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, पता नहीं क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा और क्या छूट जाएगा, लेकिन मौत इतनी वफादार है कि आती है तो साथ निभाती है और साथ लेकर जाती है। क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी में हम बहुत प्यार करते हैं ज़िंदगी से, और मौत से बहुत डरते हैं। मौत का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे आध्यात्म की बातें करने वालों को भी लगने लगता है क्या बकवास है। एक बार मेरे पास कोई बैठा था, बड़ी अध्यात्म की चर्चा कर रहा था एक व्यक्ति कि आत्मा अजर है, अमर है, नामे मृत्यु कुतुर्वीति, नामे व्याधि कुतो व्यथा, कि बड़ी अच्छी गाथा की व्याख्या कर रहा था। मैंने कहा कि आपकी तो उम्र कम लगती है, ज़्यादा दिन नहीं जियोगे। उसने तो अपनी किताब बंद की और कहने लगा, जा रहा हूँ, आप बेकार की बातें कर रही हैं, आप ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। मैंने कि अशुभ, मौत से ज़्यादा शुभ कुछ नहीं है, मौत से ज़्यादा सत्य दुनिया में कुछ नहीं है। मौत है तो व्यापार है, क्योंकि मौत से बचने के लिए आदमी व्यापार करता है कि पैसा होगा तो धन बचा लेगा मौत से। मौत के लिए परिवार है कि परिवार होगा तो कोई आपत्ति पे काम आ जाएगा। मौत के लिए धर्म है कि धर्म शायद मौत को सुधार देगा। मौत के लिए बैंक बैलेंस है कि पैसा होगा तो शायद कुछ बच जाएंगे। मौत के लिए यार दोस्त हैं कि समय पर ये काम आएंगे, लेकिन मौत ऐसा समय होती है जो किसी में कोई काम नहीं आता।
मौत के पीछे ही हमने मंदिर और देवताओं की स्थापना कर रखी है। आजकल लोग कहते देवता नहीं आते, हमने कि और भूत आते हैं। हमने कि आदमी, हर आदमी भूत हो गया है। अपनी परछाई से भी डर लगने लगा है, और जितना हम दौड़ते हैं, मौत से भागते हैं, उतना मौत पीछा करती है। आपने देखा हो किसी की अर्थी निकलती हो, तुम अपने बच्चे को कहते हैं कि अंदर हो जा, बेटा बाहर नहीं जाना, किसी की अर्थी निकली है। अरे अर्थी निकली है, अर्थ से निकली है, निरर्थक निकली है, देखने के लिए भेजो। हम मरघटों को अंदर, गांव के अंदर नहीं बनाते हैं, बाहर बनाते हैं, जंगल में बनाते हैं, और उसमें भी बेईमान लोग ही जलाने जाते हैं। आप कहेंगे हम बेईमान हैं? सब धोखेबाज लोग हैं, दूसरे को जला के आ जाते हैं, दूसरे का धन छीन कर उसे खाली बेच कर आते हैं। उसके बड़े बड़े कपड़े के मिल और शोरूम हों, तब भी कोई उसे एक सस्ता सा मलमल उड़ाकर बेचता है। और अब तो क्या पता आने वाले समय में, इस दौर में कैसा दौर है कि आपको कफन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। कफन भी यदि मिल सके तो धन्य होगा। तो हर आदमी को तो कफन भी नहीं मिलता, एक्सीडेंट हो जाते हैं। और आपको पता है कोई दुर्घटना, यदि विमान क्रैश हो जाता तो कहाँ मिलता है कफन। लोग कहते हैं उनकी सब यात्रा जा रही है, उनकी सभी नहीं बचा। कहाँ चिथड़े हैं, पता नहीं कौन सा किसका चिथड़ा है, उड़ गए, फरकच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन जीवन में जो मृत्यु को समझ लेता है, मृत्यु उसके घर नहीं आती है। कहते हैं, बड़ी अच्छी समाधि भावना में बात कही है कि नूतन महल मिले तब आमे क्या छिसीजे, कि जीर्ण कुटी में तू क्यों ममत्व करता है। मौत तुझे स्वर्ग दिलाती है, मौत तुझे मोक्ष दिलाती है, मौत तुझे इस बीमारियों से छुड़ाती है। जो एक बार मौत को समझ लेता है वो दोबारा बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता है देह है, देह के साथ रोग लगे हैं, देह के साथ काम, वासनाएं, शोक, संताप सब लगे हैं। और जो समझ लेता वो ज्ञानी हो जाता है। हम शब्द ज्ञान करते हैं लेकिन जीवन में अध्यात्म उतारना नहीं चाहते हैं। इतने आचार सार पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं, मूलाचार प्रदीप पढ़ लेते हैं, सर्वाण सिद्धि बने पढ़ लेते हैं, लेकिन स्वार्थ सिद्धि नहीं जाती हमारे दिमाग से। अपना बनता हो तो किसी को मौत में ढकेलने में नहीं डरता आदमी। चंद पैसों के लिए जीव युक्त चीज़ें बेच देता है, जिनमें लाखों कीड़े मर जाते हैं। पैसों के लिए कीटनाशक दवाइयाँ बेच देता है, जिनके कारण से तड़प तड़प कर जीव मर जाएंगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि मैं भी उस जगह जाऊंगा तो मेरी क्या हालत होगी। अरे धन दौलत से तिजोरियाँ तो भर जाओगे, आत्मा को कब भरोगे। आत्मा तो एक खोल के अंदर परमात्मा की तरह है। देह हमारी खोल है, देह बाहर की दीवारें हैं, देह मंदिर की दीवारें हैं। इसे मधुशाला की दीवारें मत बनाओ, इसे काम वासना की दीवारें मत बनाओ, इसे मंदिर की दीवार रहने दो, क्योंकि अंदर में परमात्मा विराजता है इसमें। और जो परमात्मा को देख लेता है, कोई भी मजहब का हो, कोई भी हो, वो परमात्मा हो जाता है। जीसस के लिए आपको पता है सूली दी गई, और वो यीशुआ को जिसने सूली दिलाई थी, सारा षड्यंत्र बनाया था, उससे गले लगा रहे हैं। लोगों ने कहा क्या हद कर दी, इसने आपको मौत दिलाई, आप इसे गलत काम कर रहे हैं, आप इसको गले लगा रहे हैं। उनने कहा ये नहीं जानता है, ये क्या कर रहा है। आप होते तो क्या सोचते उस जगह कि ये नहीं जानता है क्या काम कर रहा है। आप सोचते मैं बहुत भला आदमी और ये गलत काम कर रहा है, मुझे फांसी दिला रहा है। लेकिन वो कितनी अच्छी अध्यात्म की बात कहते हैं कि इसे पता नहीं ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं मरूंगा, मैं तो अजर अमर हूँ, रहूँगा। ये देह मरेगी, देह तो आज बदलनी थी, कल बदलनी थी। 50 साल के होते थे, संन्यास धारण कर लेते थे, घर में रहते थे लेकिन संत की तरह रहते थे।
लेकिन आज 50 साल शादी को हो जाए, 75 साल के भी हो जाओ, तो भी शादी की सालगिरह मना रहे हो। अरे मरघट जाने के दिन आ गए, अब शादी की सालगिरह क्यों मना रहे हो? आप श्राद्ध करने के ज़माने आ गए तुम्हारे वो दिन आ गए जब कौआ चिड़ियों को खिलाया जाएगा तुम्हारे खाना को। तुम्हारे नाम से भिखमंगों को कपड़े दिए जाएंगे, वो दिन आ गए। और लोग कहते श्राद्ध में दान दिया वो उनके यहाँ पहुँच जाता है। हमने कहा कोई कोरिया है क्या जो वहाँ पहुँच जाएगा? सोचना, खाने के बाद भोजन का क्या बनता, वो कैसे पहुँच जाएगा? इतनी अशुद्ध चीज़ कहाँ से पहुँच जाएगी? लेकिन फिर भी एक बार परमात्मा के रस का भोजन कर ले, यानी भक्ति का भोजन कर ले, तो अमृत की प्राप्ति हो जाती है। सुकरात को जहर पीसा जा रहा था और वो पूछने लगे कितनी देर और है। पीसने वाले ने कहा आप पागल हो गए हैं क्या? अरे मैं तो धीरे धीरे पीस रहा हूँ कि जितने क्षण आप जी सकें, आप जैसे भले आदमी आप जी लें। आप क्या पूछते हैं बार बार कि क्या इतनी देर और लगेगी? जल्दी पीसो, क्या काम कर रहे हो धीरे धीरे। तो सुकरात ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ज़िंदगी तो देख ली है, मौत को भी देखना चाहता हूँ। और जब उन्हें जहर दिया गया तो वो अपने दोस्तों से, मित्र तो रो रहे थे। उन्होंने कहा रोने का अवसर नहीं है, ये तो जागरण का अवसर है, ये तो परीक्षा का समय है। इस समय रोएगा तो विद्यार्थी को बार बार उसी क्लास में आना पड़ेगा। उनने कहा था कि मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, जहर का असर हो गया, मेरे पैर नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हूँ। पैर ही तो काम नहीं कर रहे, मेरे अंदर की चेतना काम कर रही है, मुझे क्या करना है? फिर उन्होंने कहा था मेरे अब हाथ काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं हूँ, हाथ से अलग भी हूँ। फिर कहा था कि जहर मेरे कमर तक आ गया, मेरी कमर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन कहा मैं हूँ। और अंतिम शब्द उन्होंने कहे कि कंठ तक मेरा अवरुद्ध होने लगा, मैं और शब्द नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ध्यान रखना मैं नहीं मरा, मैं इसके बाद भी जो बचा हूँ कुछ हूँ। लेकिन ऐसा ख्याल हमारे अंदर आता है क्या कि मैं कुछ और हूँ? हम भीड़ों के पीछे, जो जहाँ भीड़ जा रही है भेड़ बन गए, वो भीड़ के पीछे। भीड़ बड़ी गद्दार होती है, जब तुम पैदा होते तो थाली और ताली बजाती है, तुम्हारी रिश्तेदार बन जाती है, तुम शादी होती है तो बारात के आगे नाचती है। लेकिन जब जाने का समय आता है तो दरवाजे के बाहर या शमशान के बाहर, शमशान तक भी कोई नहीं जाता है। वो क्या है? वो मृत्यु को भुलाने की बात है। किसी के यहाँ शादी में जाइए और अरिहंत नाम सत्य और सिद्ध नाम सत्य बोल कर आइए, आपको पीटने लगेंगे लोग। कहेंगे कि ऐसी शुभ जगह ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अरे परमात्मा का नाम भी कभी अशुभ होता है क्या? हमारे भाव अशुभ होते हैं। हमने परमात्मा को, नाम को कहाँ पर टिका दिया? जीवन भर जो सत्य में नहीं जिया वो मर के सत्यवादी हो जाएगा क्या? जीवन भर जिसने व्यभिचार किया हो, गंदी नज़रों से देखा हो, अपने आप को झांक कर देखना कि कौन सा ऐसा क्षण है जो हमारे अंदर विकार नहीं रहते हैं। हम तो और बुला बुला के विकारों के मेहमानों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो नहीं जाते तब रोते हैं, क्या करें, कर्मों का उदय है। कर्म किसने बांधे थे? कर्म तुमने बांधे हैं। जो बांधे उन्हें हंसकर भी भोग सकते हो, रोक कर भी भोग सकते हो, उन्हें पीड़ा से भी भोग सकते हो, उन्हें प्रसाद से भी भोग सकते हो। इसलिए अब कर्म अच्छे करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये प्रत्येक क्षण हमें मार रहे हैं। इनसे ज़्यादा और सुसाइड क्या होगी? क्या आत्महत्या करेंगे? हर व्यक्ति आज आत्महत्या कर रहा है, प्रत्येक क्षण कर रहा है। किसी को देखकर जल रहा है, किसी की उन्नति को देखकर जल रहा है, किसी की अधिकार को देखकर जल रहा है, किसी की पद सत्ता को देखकर जल रहा है। यहाँ तक कि बाप बेटा भी आपस में, तुम उसे बधाइयाँ तो दे आते हो, अंदर में क्या होता है? बद्दुआएं दे रहे होते हैं। किसका मकान क्यों ऊंचा बन गया, इसके घर क्यों बेटी की शादी हो गई। अरे कुछ भी हो जाए,
हज़ारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुष्पांजलि, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, सपरिवार। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन एवं श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सपरिवार। श्री राजेश जैन, श्रीमती नीलू जैन, रोहतक, हरियाणा। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।